2 मई 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी जेल के अंदर एक भारत की रहने वाली महिला को फांसी की सजा दी जानी थी। इसी बीच में प्राकृतिक आपदा आ जाती है, साथ ही जो वहां के राजा होते हैं किसी की मौत हो जाती है, इसीलिए 8 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है और इसी वजह से उस लड़की को फांसी दी जानी थी, इसी वजह से टल जाता है और वह वक्त आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है और 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी उस लड़की को फांसी दी जा सकती है। और जैसे ही यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती है तो हर कोई ये जानने की कोशिश में जुट जाता है कि शहजादी शब्बीर खान ने ऐसा क्या जुल्म किया है जिसकी वजह से उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। अब यहाँ पर जो उस लड़की के परिवार वाले होते हैं, माता और पिता यानी कि अम्मी और अब्बू बहुत परेशान हो जाते हैं उस लड़की की खबर सुन। भारत के अलग अलग दरवाजों खटखटाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का दरवाजा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का दरवाजा हो, चाहे वे राष्ट्रपति का दरवाजा हो, वो सब जगह जाते हैं मदद के लिए। यहाँ तक कि उनके माता पिता विदेश मंत्रालय यहाँ तक जाते हैं और वहां जाने के बाद एक ही अपील करते हैं, जो उनकी बेटी को फांसी की सजा दी गई है उसे माफ करा दीजिए और हमारी बेटी को इंडिया ले आइए। क्योंकि पहले भी इसी तरह के कई मामले हुए हैं जब भारत सरकार ने कई लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ने से रुकवाया है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि उनके रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसीलिए माँ बाप को एक उम्मीद है और उम्मीद पर सरकार कितना काम करती है। तो आखिरकार इस लड़की को फांसी क्यों दी जा रही है, क्या इस लड़की ने जुर्म किया? आइए इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपनों का ख्याल रख रही होगी। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के थाना मंटो का एक गांव लगता है गोयरा गुगली, वहां से शुरू होती है। शब्बीर नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको एक बेटी होती है जिसका नाम शहजादी शब्बीर खान रखा जाता है। जब वह 8 साल की होती है, किसी कारणवश 8 साल की उम्र में चेहरे के नीचे वाली हिस्सा पूरी तरह से झुलस जाती है। जो उसके चेहरे तक का निशान था वह उम्र तक मिल जाता। हालांकि उसे मिटाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन परिवार की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उसका इलाज उसे मिल सका। फिर उस लड़की की शादी की बात की गई थी, लेकिन शायद कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता था, इसीलिए शादी भी नहीं हो पाती है। लेकिन उस लड़की ने जीना सीख लिया था। वो लड़की एक संस्था जिसका नाम रोटी बैंक था उससे जुड़ जाती है और उससे ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। वह लड़की फेसबुक पर जुड़ी हुई थी और फेसबुक पर एक्टिव रहती थी और फेसबुक पर एक्टिव रहने के दौरान आगरा का थाना पड़ता है मंडी, उसी थाना का रहने वाला एक लड़का होता है मोहम्मद उजैर उर्फ पन्ना चौधरी। उस लड़के से बातचीत होती है। बातचीत के दौरान अपनी कहानी लड़की उस लड़के को बताता है। उस लड़के ने उस लड़की को गरीबी देखते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम्हारे लिए यूनाइटेड अरब अमीरात में जॉब का ऑफर है। यानी कि उसके रिश्ते में लगने वाली फूफी है और फूफा है, तो वे वहाँ रहते हैं और जो उनकी फूफा हैं उनकी माँ अम्मी भी साथ में रहती है। तो घरेलू काम करने के लिए वहाँ जाना होगा हाउसमेट के रूप में। वहाँ कुछ घरेलू जिम्मेवारियाँ हैं, वहाँ तुम्हें अच्छे से रहना है, इंसानियत से रहना है और तुम्हें अच्छे से खुश भी रखना है, तो अच्छे सैलरी भी मिलेगी, रिश्ते भी बनेंगे। इस तरह की लड़की और लड़का में बातचीत होती है। लड़की अपने घर वालों की ये कहानी बताती है और परिवार वाले तैयार भी हो जाते हैं और जो वीजा लगने की प्रक्रिया होती है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जाते हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद साल 2021 में आखिरकार एक खुशखबरी मिलती है कि इस लड़की को विदेश यात्रा करने का एक सुनहरा अवसर मिल जाता है। लड़की जब यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच जाती है तो बताया जाता है कि शायद ये दुबई में रहते थे। दुबई में रहने के दौरान ही और दुबई में जाने के बाद मिलते हैं फैज और उनकी पत्नी नादिया से, जो कि मोहम्मद उजैर के फूफी और फूफा बताए जाते हैं कि मोहम्मद उजैर के फूफी हैं, उनके अम्मी भी वहां रहा करते हैं। जब वह लड़की शहजादी विदेश में जाती है तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि नादिया प्रेग्नेंट थी, उसको एक बच्चा होने वाला था, इसलिए उसको एक मेड की जरूरत थी। शहजादी शब्बीर खान की जिंदगी ठीक ठाक दुबई में चल रही थी जब नादिया को बच्चा हो जाता है। 4 महीने 20 दिन हो जाता है। अब ये बच्चा का टीका लगने था और टीका लगने के दौरान, ये बात है साल 2023 की, उस बच्चे को पहले टीका लगने के बाद कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब दूसरी टीका लगाने की बारी आती है तो बच्चा बहुत रोता है, परेशान होता है और उसकी अम्मी
ड्यूटी पर चली जाती है। फिर पिलाने के बारी आता है तो शहजादी सबीर खान को दूध गर्म करके पिलाने को कहा जाता है। बच्चों को दूध पिलाकर सुला दिया जाता है। उसके बाद उसकी अम्मी ड्यूटी से घर आती है। उसके बाद देखती है कि मेरा बच्चा सोया हुआ है। उसके बाद पूछती है कि इतना देर तक तो मेरा बच्चा नहीं सोता है, आखिरकार इतनी देर तक क्यों सो रहा है। और जब बच्चे को देखा जाता है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। बताया जाता है कि उस बच्चे का चेहरा नीला पड़ जाता है। और ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, सीधा इसे हॉस्पिटल में नजदीक के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां जाने के बाद हॉस्पिटल में जाने के बाद उपचार के लिए बच्चे को दिखाया जाता है डॉक्टर के पास। तो वहां के डॉक्टर बताते हैं कि इसकी तो मौत हो चुकी है, सांसें थम चुकी है, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। और बच्चे को मौत की जानकारी सुनकर मातम का माहौल छा जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। लगभग 36 घंटे का इंतजार किया जाता है। उसके बाद इसकी कफन दफन की प्रक्रियाएं शुरू होती है और कफन दफन की इंतजाम करने के बाद अब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। लेकिन इसी बीच शहजादी सबीर खान को ताने देने लगते हैं और उस पर भड़कने लगते हैं कि मेरा बच्चा मरा है तो सिर्फ तुम्हारे वजह से ही मारा है। इसी बात को देखते हुए लगातार ताने दिए जा रहे थे तो शहजादी बार बार इनकार कर रही थी कि इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है, इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन का ही कोई रिएक्शन हुआ होगा, आप इस मामले की जांच पड़ताल कराइए। लेकिन कोई भी ऐसा दावा किया जाता है कि कोई भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। इसलिए कैसे क्लियर होता कि क्या उस बच्चों को हुआ था और क्या किसी ने कुछ दिया था। लेकिन इस घर में इस तरह के आरोप लगते रहे कि शहजादी ने ही इस बच्चे को मारा है। अब 57 दिन बीत जाते हैं। सुनने में आता है कि बच्चे की मौत की 57 दिन बाद इसी लड़की पर ऐसा आरोप लगते हैं। फिर इतना ज्यादा दबाव बनाया जाता है कि तूने ही इस बच्चे को मारा है। लड़की को जबरदस्ती वीडियो बनवाकर स्वीकारा जाता है और एक लड़का होता है, उसका मेराज नाम रहता है। और ये बताया जाता है कि मेराज के कहने पर इस लड़की ने इस बच्चे को मारा है। इस तरह का वीडियो होता है। उसके बाद वह वीडियो फिर पुलिस में जाता है। पुलिस के पास जाने के बाद अब जांच पड़ताल शुरू कर देती है। फिर उस लड़के मेराज की 6 महीने की सजा होती है। लेकिन साल 2023 को इस लड़की को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जैसे भारत के अंदर प्रक्रियाएं होती है। थाने में मामला जाता है, चार्जशीट लगती है, निचली अदालत में सुनवाई होती है, फिर हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होती है। वहाँ भी कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं होती है। लेकिन ऐसा भी दावा किया जाता है कि इस लड़की को वकील मिलता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ धर्म का करेंसी चलता है। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में 23 रुपया का और यूनाइटेड अरब अमीरात के 1 dirham के बराबर होती है। यूनाइटेड अरब अमीरात के जब निचली अदालत में केस चल रहा था तो शायद वकील नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी। मामला निचली अदालत में पहुंचती है, फिर इसे फांसी की सजा का हुक्म दे दिया जाता है। इसी तरह से ये वक्त बीत रहा था और यह तारीख घोषित कर दिया जाता है कि 2 मई 2024 को इसको फांसी की फंदे पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन प्राकृतिक आपदा आ जाती है और प्राकृतिक आपदा ऐसे बताते हैं कि शायद दुबई या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात के इतिहास में ऐसा कभी प्राकृतिक आपदा आई थी। वहाँ बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी आ जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बह जाती है और इसी बीच में राजशाही परिवार में किसी की मौत हो जाती है। इसीलिए वहाँ 8 दिन तक राष्ट्रीय शोक हो जाता है और शोक होने की वजह से इसकी फांसी की तारीख को टाल दिया जाता है। यानी कि 2 मई 2024 की तारीख को फांसी होने वाली अब 20 सितंबर 2024 की तारीख को निर्धारित किया जाता है। लेकिन इसी बीच में शहजादी सबीर खान की फांसी की सजा के बारे में उसकी अम्मी और अब्बू को पता चल जाता है। तो लड़की की अम्मी और अब्बू दोनों मिलकर तमाम कोशिश जो हो कर सकते थे, दिल्ली के कुछ वकीलों से मुलाकात करते हैं और अपनी बात रखते हैं कि मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। शहजादी सबीर खान की 4 मिनट 43 सेकंड की ऑडियो शेयर करती है कि मुझे बहुत टॉर्चर किया गया है, जो मोहम्मद उजैर और उसकी फूफा फूफी ने जानबूझकर यह वीडियो बनवाया है और जो ये अदालत में पेश की गई है। और ये भी कहती है अगर मुझे फांसी भी हो जाती है तो मुझे इंसाफ मिलनी चाहिए। इस लड़की की माता पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आगरा पहुंच जाती है, क्योंकि यह जो फैमिली है जिसके पास लड़की ने ये काम किया था, यूनाइटेड अमीरात के वे लोग, उनके परिवार के लोग आगरा में रहते थे। उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, रहम के भीख मांगते हैं। लेकिन उनके परिवार ने साफ इनकार कर देता है कि हम इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं।
कि मोहम्मद उजैर जिस लड़के के माध्यम से यह वहां पहुंची थी उससे भी मिलने की कोशिश की तो शायद लड़का मिलता नहीं है। फिर उसके माता पिता FIR दर्ज कराती है बांदे थाने में 15 जुलाई 2024 को। अंकुर अग्रवाल के यहाँ SP अंकुर अग्रवाल परिवार को ये भरोसा दिलाते हैं कि जो भी इस मामले में पकड़ा जाएगा उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही नेता लोग भी इस लड़की को इंडिया लाने की बात कर रहे हैं। उसे ये नहीं पता था कि गरीबी मिटाने के खातिर जान की बाजी लगानी पड़ेगी और हमारे साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल आने के बाद तो लास्ट में मेरा अपील यही है कि इस लड़की को इंडिया वापस लाया जाए और किसी निर्दोष आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्या भारत सरकार इस लड़की को इंडिया वापस लाती है या नहीं? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को परेशान करना है या फिर किसी को दिल दुखाना है। मेरा उद्देश्य बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। जब तक के लिए जय हिंद।